हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि पार्लियामेंट में आपने सुना होगा ना कि सरकार ये वाला बिल लेके आ रही है, साइबर बिल लेके आ रही है या सोशल मीडिया को लेके कोई बिल लेके आ रही है। तो बिल से फिर क्या बनता है? एक्ट बनता है ना, जब प्रेसिडेंट के उसके ऊपर साइन हो जाते हैं। तो पब्लिक बिल क्या होता है और प्राइवेट बिल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक बिल की अगर बात करें, पब्लिक यहाँ पे आपको मानना है किसको? गवर्नमेंट को। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट का मिनिस्टर लेके आएगा। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। ठीक है। प्राइवेट बिल, इट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर। मिनिस्ट्री पद को छोड़ के कोई और एमपी बिल को लेके आ रहा है, उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। और अगर मिनिस्टर बिल लेके आएगा तो उसको बोलेंगे पब्लिक बिल। इतनी सी बात आपको समझ आई? इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि मिनिस्टर कोई बिल लेके आ रहा है तो मतलब सरकार बिल लेके आ रही है, और तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भी ये क्या हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाने के लिए लेके आ रहे हैं, भी क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या रूल्स लेके आएंगे। और यहाँ पे इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट और ऑन अ पब्लिक मैटर। भी कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहा है, मतलब प्राइवेट इन द सेंस कि अदर देन मिनिस्टर लेके आ रहा है, तो यहाँ पे पॉलिसी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। इट हैज ए ग्रेटर चांस टू अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। ऑब्वियस सी बात है, अभी सरकार है, सरकार बनाई है, तो इनके जो एमपीज हैं वो भी ज्यादा होंगी, बहुमत होगा इनके पास। बहुमत होगा तो इसके ज्यादा चांस हैं कि बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी डिबेट के ये बिल पास हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोई प्राइवेट मेंबर या कोई अपोजिशन का मेंबर लेके आ रहा है बिल को, तो यहाँ लेस चांस है कि इसको अप्रूव किया जाए। फिर क्या है फोर्थ, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट टू एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। अब देखो, मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर बिल लेके आएगा। अब मिनिस्टर बिल लेके आएगा तो क्या होगा? सरकार बिल लेके आ रही है, सरकार बिल लेके आ रही है तो सरकार अगर मेजोरिटी में है, अगर सरकार मेजोरिटी में है तो क्या होगा? बिल पास हो जाना चाहिए। और ओबीसी सी बात है, सरकार वो तभी है ना तब मेजोरिटी में है, सभी एमपी उनके पक्ष में है। अगर वोटिंग में ये फेल हो जाते हैं, वोटिंग इसके पक्ष में नहीं होती, बिल के पक्ष में नहीं होती, तो यहाँ से आपको क्या महसूस होता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा यहाँ पे अगर बिल फेल हो गया तो। ठीक है। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस नो इम्प्लीकेशन ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। यहाँ पे भी कोई एक बंदा लेके आ रहा है अदर देन मिनिस्टर, कोई एमपी लेके आ सकता है, अपोजिशन का भी, सरकार का भी। तो यहाँ पे सिर्फ वो सिंगल पर्सन लेके आ रहा है, और यहाँ पे पूरा मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैंड ऑन करती है। तो इधर इस साइड अगर रिजेक्ट हो भी गया तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 days नोटिस। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी या कोई बिल लेना चाहती है, लाना चाहती है, तो हाउस से स्पीकर से 7 दिन पहले का नोटिस लिया जाता है कि हम ऐसा ऐसा कोई बिल लेके आना आना चाहते हैं। और यहाँ पे 1 मंथ पहले बताना पड़ता है कि हम इस तरह का कोई बिल लेके आ रहे हैं, प्राइवेट बिल के कंसेप्ट में। इट ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, कोई रूल रेगुलेशन लेके आएगी, कोई बिल लेके आएगी, तो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट वर्क करेगा, और जो लॉ ऑफिसर हैं, लॉ डिपार्टमेंट है, वो भी काम करेगा। भी कोई लीगल लूप होल ना रह जाए, किसी को बात रखने बोलने का बीच में मौका ना मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक सिंगल बंदा लेके आ रहा है, उसने किसी मैटर को इंपॉर्टेंट समझा होगा, उसके बारे में वो बिल लेके आना चाह रहा है, तो सिर्फ उसी कंसर्न्ड मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एक छोटा सा टॉपिक था, पब्लिक और प्राइवेट बिल में पूछ लिया जाता है कि पब्लिक बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है, कितने टाइम का नोटिस चाहिए होता है, प्राइवेट बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है। पब्लिक बिल अगर फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो रेजिग्नेशन हो जाएगा गवर्नमेंट का। प्राइवेट बिल में ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है।